नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आज आप लोग को बीच बिलासपुर का जो डीवी होने वाला है 30/10/2025 से, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल से बताऊंगा। देखिए साथियों, आप लोग डीवी के लिए जाइएगा तो आप ये सुनिश्चित हो जाइए कि मतलब आपको 4 से 5 दिन लगने वाला है वहाँ जा कर के। तो आप डीवी जैसे आपका 30 को डीवी है तो उससे आप मतलब 28 या 29 को पहुँच जाइए। एक दिन बिफोर आप पहुंच जाइए, पूरा आराम से रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपका एक दिन के बाद फिर मेडिकल शुरू हो जाएगा। तो डीवी में जाने के लिए आपको अपना जो है सो कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो है आपको 10th का मार्कशीट, उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आप भरे थे वो, और जो है आपका 10th का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, आप अपना जो है सो 10th के बाद जो है सो 12th का मार्कशीट, और 10th में अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला है तो वो लेके जाइए। अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप सिर्फ मार्कशीट लेके जाएंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। 12th का हो, ITI सेकेंड में जो 12th का, ITI का या डिप्लोमा का, बहुत लोग 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आप डिप्लोमा का लेके जाइए, या फिर आप ITI का ले जाइए, या फिर आप बीटेक का ले जाइए। एक दे दिए। उसके बाद तीसरा नंबर में हो गया आपका जो है सो आईडी कार्ड। कोई वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 आईडी कार्ड ज़रूर ले जाएं, एक मत ले जाइएगा। वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड तो नेसेसरी है। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, या फिर पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये ले लीजिए। उसके बाद आपका जो है सो कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप OBC से आते हैं तो OBC के सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप OBC मान लीजिए आपने स्टेट के टाइम जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम आपने स्टेट का लगा दिया, अब आपके पास अगर सेंट्रल का नहीं बना है तो एक सेंट्रल का अप्लाई करिएगा, तो उसका जो होता है स्लिप होता है, हाँ वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद एक एफिडेविट बनवा दीजिए कि 10 से 15 दिन के अंदर मैं नया वाला जमा कर दूंगा। और नहीं तो फिर आप अगर दोबारा सेंट्रल का बना लिए हैं तो नया वाला जो सेंट्रल बनाए होंगे वो आप लेके जाएंगे तो वो मान्य हो जाएगा। अगर आपका पहले भी सेंट्रल दिए थे और अगर अभी भी आपके पास सेंट्रल है तो आप दोनों को लेके जाइए, पुराना वाला भी और नया वाला ज़रूर बना के ले जाइए। ठीक, तो OBC आपका कैटेगरी हो जाएगा। EWS में हो गया, अगर आप मान लीजिए फॉर्म भरने के टाइम आप BC भर दिए थे और EWS में भर दिए थे, लेकिन आप OBC में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं, तो आपको वहाँ पे 250 रुपये पेमेंट लेंगे और आपको सही कर देंगे। फिर उसके बाद जो है सो आप SC ST का सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना होगा आपको, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। उसके बाद जो है सो इक्वल लेटर, DV का जो है सो इक्वल लेटर आता है, इक्वल लेटर आप लेके जाइएगा, तो वहाँ पे जो है सो 2 कॉपी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में आपको ले जाना है, ये CBT 1 का जो इक्वल लेटर का जो था सेकेंड पार्ट, जो हमें स्टूडेंट कॉपी जो कैंडिडेट कॉपी मिला था वो लेके जाना होगा। CBT 2 का लेके जाना होगा, और साइको का जो CBAT का जो दिए थे आप लोग उसको लेके जाना होगा। ये तीनों लेके जाना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास मान लीजिए पुराना, अगर आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होता है या फिर उस पर साइन किया हुआ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो मतलब आपका प्रिंट आउट है, तो वो भी ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, वो कोई नेसेसरी इतना है नहीं, लेकिन लेके जाइए। फ़ोटो लेके जाइएगा, 15-20 फ़ोटो निकलवा लीजिए, रिसेंट वाला, पुराना वाला नहीं, रिसेंट वाला निकलवा लीजिए। और फिर जो है सो आप अगर PWD कैटेगरी में आते हैं तो वो कैटेगरी आप लेके जाइए सर्टिफिकेट। और उसके बाद लास्ट में मैं कहूँगा एफिडेविट, जो आपका डॉक्यूमेंट में कहीं भी आपको लग रहा है प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निश्चिंत रिलैक्स होके जाइए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहाँ पे सब जो है सो आप जाइएगा तो एक हाथ में आपको बैंड देंगे, ALP2CN 2024 करके लिखा रहेगा, वो लगाने के बाद आप एंट्री लीजिएगा। एक कैंडिडेट के पीछे 5 से 7 मिनट लेते हैं, सारा DV का अपना वेरिफिकेशन करके वो दे देते हैं। अगर आपके अंदर में कोई गलत नहीं रहेगा, अगर आप किसी तरह का फ्रॉड नहीं करके जाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। जब आपको प्रॉब्लम होगा, जब आप कहीं मिस्टेक करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगा। अगर कहीं पे मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर का प्रॉब्लम आ गया तो आप जाइए कॉलेज में बात करिए, एक मतलब कोई एप्लीकेशन लिख करके उस पर स्टैम्प लगवा लीजिए,
आ जाइए, कोई प्रूफ दे दीजिएगा उनको तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में फिर जानकारी दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।